हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 में 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज चैप्टर 6 है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो लोग हैं कहीं ना कहीं भगवान से हर धर्म में जुड़े हुए होते हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो भक्ति की शुरुआत है वो कैसे हुई, किस तरह से देवी देवताओं को पूजा जाने लगा, कौन से देवता पहले पूजे गए, तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड आपका जो भी फीडबैक रहता है उसको ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे की क्लासेस कराई जाएँ। ओके, तो चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते तथा भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए देखा होगा। ठीक है, और घर में भी आपने अपनी मम्मी को, बहनों को, माता पिता को देखा ही होगा कि पूजा करते हैं। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। ठीक है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड होते हैं या उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है या बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो वो भगवान की प्रार्थना अर्चना पूजा करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं और आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ईश्वर के से जो कनेक्शन है, ईश्वर से जो कनेक्ट होने की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई। ठीक है, ये किसकी देन है? भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है। परमेश्वर का विचार कैसे आया वो देखते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। आपने देखा था ना, हड़प्पा सभ्यता में और जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी उसमें क्या था कि मूर्तियाँ निकलने लगी थी। ठीक है, आपने देखा ना, कांस की नृत्य की देवी देवता वहाँ पशुपतिनाथ पूजे जा रहे थे, तो उस समय भी पूजा पाठ होता था। एक जो शक्ति है उसकी उपासना प्रारंभ से ही लोग करते आ रहे हैं। ओके, ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनः जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्य पूर्ण ग्रंथों का विषय था। ठीक है, ब्राह्मण हुए, ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे, उनसे भी भगवान के प्रति जो आस्था और ईश्वर के प्रति जो लगाव है वो उत्पन्न हुआ। उसके बारे में लोगों ने, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति लोगों ने जानना शुरू कर दिया ब्राह्मणों के ग्रंथों से और जो पांडित्यपूर्ण ग्रंथ थे उनसे। भक्ति की शुरुआत यहाँ से भी देख लेते हैं कि इन्हीं दोनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा को भक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि भक्ति किसे कहा जाता है? किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो प्रेम होता है, जो विश्वास होता है, उसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो, महिला हो या फिर कोई बालक बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जाता था। बुद्ध भगवान और जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, तो उन्होंने जो उपदेश दिए, ठीक है, उन्होंने जो उपदेश दिए कि मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है, पुनर्जन्म के जो चक्र हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो उनके उपदेशों की तरफ लोग अग्रसर हो गए। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। हर कोई चाहता है कि उसको मोक्ष मिल जाए, उसका आखिरी जन्म हो। तो इस तरह धीरे धीरे लोग भगवान से कनेक्ट होने लगे। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार की सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा।
ठीक है। सबसे पहले शिव, विष्णु और दुर्गा को ही पूजा जाता था, तो ये 3 भगवान जी को आप याद रखिएगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों में शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रकार में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। ठीक है। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति भांति का क्यों ना हो, सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। उसमें भक्ति प्राप्त करने में, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चा बड़ा बूढ़ा, ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। बस आपका जो भाव है, जो आपका अंदरूनी भाव है ईश्वर के प्रति, जो आपकी आस्था है, वही मायने रखती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है, पांडुलिपि में से लिया गया है। देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भगवद गीता किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ चुके थे। अब देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया विचार, नैनार और अलवार। तो ये दोनों ही क्या हैं? नैनार और अलवार क्या है? 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। कौन सी शताब्दी? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी कि शैव संतों मतलब जो शिव को मानते थे। ठीक है। तो नैनार कौन हो गए? जो शिव को मानते थे। और अलवारों वैष्णव संतों, वैष्णव कौन कहलाए जाने लगे? जो विष्णु को मानते थे। ठीक है। तो आप समझिए, शैव किसको कहा जाता है? जो शिव को मानते हैं। वैष्णव किसको कहा जाता है? जो विष्णु को मानते हैं। और यहाँ पे नैनार का मतलब क्या है? शैव संत है। और अलवारों का मतलब क्या है? वैष्णव संत है। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ठीक है। अस्पृश्य मतलब छुआछूत उस समय भी थी, है ना। तो पुलैया और पनार जो हैं वो अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ठीक है। हर कोई बुद्ध और महावीर स्वामी जी को नहीं मानता, वो उनका अपना एक अलग धर्म है, हमारा अपना एक अलग धर्म है, ऐसे होता है ना। तो बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, वो उनकी आलोचना करते थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति को मार्ग बताते थे। वो ये कहते थे बौद्ध और जैन जो है वो कुछ भी नहीं है, और शिव और विष्णु ही हैं जो हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, मुक्ति का जो मार्ग है वो दिखा सकते हैं। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। ठीक है। संगम साहित्य कौन है? जो तमिल महाकाव्य वगैरह है उनके बारे में हम संगम साहित्य का नाम लेते हैं। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। कैसे थे घुमक्कड़ साधु संत? वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ठीक है। नैनार और अलवार कैसे थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। वो जिस गांव में जाते थे वहाँ के जो मुख्य देवी देवता थे उनके बारे में कविताएं और अच्छी कविता और जो अच्छे रचनाएं हैं वो संगीतबद्ध करके उनको गाया करते थे। ठीक है। याद रखिएगा, नैनार कौन है? शैव संत हैं। और अलवार कौन है? वो वैष्णव संत हैं। यहाँ पर और देख लीजिए क्या लिखा। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों से पैदा हुए थे। 63 नैनार ऐसे थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मणिक्क सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो याद रखिएगा, नैनार का जो गीतों के संकलन है वो 2 हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ओके। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरडिपोड़ी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नैनार कितने थे? 63 नैनार थे। और उनके जो गीतों का संकलन था वो तेवरम और तिरुवाचकम में है। अलवारों की संख्या थी 12। ठीक है। और इनके जो गीतों का संकलन है वो दिव्य प्रबंधन में है। ओके। तो इतना आपने यहाँ पर समझा। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में चोल पांड्यान राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। ठीक है। जब मंदिर बना होगा तो वहाँ पर
मंदिर को क्या कहते हैं, भगवान का घर ही तो कहते हैं। अगर आपको भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखानी होती है, हम लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर का एक अपना ही अलग प्रभाव होता है ना। सभी ने ये चीज़ महसूस की होगी। तो यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं, जो बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे कोई भी मुख्य राजा हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने अभिलेख लिखाए, अपनी प्रशंसा में लिखाया, ठीक है। इसी तरह अलवार और नैनार संतों की जो धार्मिक जीवनियाँ थीं वो भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ओके, ये देख लीजिए, मणिकवा सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। ये देखिए भक्ति और भगवान, तो इनकी एक रचना है मणिकवा सागर की, कि मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। तो ये भगवान के प्रति अपनी जो आस्था है उसको दर्शा रहे हैं। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भगवान और भक्त का जो संबंध है, एक बहुत अच्छा व्याख्यान है, वो यहाँ पर हमें एक रचना देखने को मिली है। देखते हैं दर्शन और भक्ति क्या है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब शंकर किसके समर्थक थे, याद रखिएगा, अद्वैतवाद के थे, और इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। इतनी बात यहाँ पर याद रखने वाली है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो जीवात्मा है यानी कि जो मनुष्य है और जो परमात्मा है वो दोनों ही क्या है, एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र, शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, ये शंकर की बात हो रही है जिन्होंने 8वीं शताब्दी में केरल में जन्म लिया था, और ये वहाँ के अद्वैतवाद समर्थक थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं रामानुज की। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, अभी शंकर के बारे में पढ़ा, 8वीं शताब्दी में थे। अब ये रामानुज जो है वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। ये विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, वैष्णव संत थे ना अलवार, अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। जैसे जैसे लोग भगवान के प्रति, जैसे कोई व्यक्ति शिव के प्रति आस्थावान हो गया, कोई विष्णु जी के प्रति आस्थावान हो गया, फिर जो उन्होंने अपने जो उपदेश दिए उनमें उन्हीं भगवानों को प्रमुखता दी कि हाँ, हमें सिर्फ इनकी उपासना से ही हमें जो है मोक्ष प्राप्त हो सकता था। ऐसे ही व्यक्ति जो धार्मिक आधार पर बंटते चले गए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता व द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखने वाली क्या बात है, यहाँ पर तो आप पहले तो शताब्दी याद रखिएगा, किस जगह पर इनका जन्म हुआ है वो याद रखिएगा। ठीक है, किस भगवान को इन्होंने माना है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट कि शंकर हैं अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब हम रामानुज की बात कर रहे हैं, ये विशिष्टता द्वैत के समर्थक थे। ठीक है, तो ये जो द्वैतवाद है इसको भी याद रखिएगा कि कौन किस द्वैत से संबंधित है। तो विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो आत्मा है यानी कि जो मनुष्य की आत्मा है वो ईश्वर से मिलने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता को, अपनी एक अलग जीवन को या सत्ता को बनाए रखती है। तो ये यहाँ पर रामानुज का कहना था। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रामानुज और शंकर के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। अब वीर शैववाद क्या है वो देखते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वे बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। तो ये आंदोलन जो है वीर शैववाद, ये किसने स्टार्ट किया, ये बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कमहादेवी ने स्टार्ट किया। ओके, ये याद रखना।
ये आंदोलन जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ वीरशैववाद? कर्नाटक से 12वीं कर्नाटक में हुआ है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है, ब्राह्मण क्या कहते थे कि नारी जो है उसको घर में ही रहना चाहिए, है ना। उन्होंने नारियों के प्रति बहुत ही जो कठोर नियम थे वो बनाए थे। लेकिन वीरशैववादियों ने क्या किया, उन्होंने समानता के पक्ष पर ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा नारी के प्रति जो व्यवहार है, जो ब्राह्मण व्यवहार कर रहे हैं, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर मूर्ति पूजा, वीरशैववाद मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वीरशैववाद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ठीक है, कब इसका उदय हुआ? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है और इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए। किसने स्टार्ट किया था? बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्क महादेवी ने। ओके, याद रखने वाली बातें इतनी ही थी। नेक्स्ट बात करते हैं वीरशैवों के वचन, देख लीजिए क्या है। देखिए नीचे कुछ वचन दिए गए हैं, ये बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंबे हैं, मेरे शरीर तीर्थ मंदिर हैं, सिर उनकी छतरी है सोने की बनी हुई है। ज़रा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो इन्होंने ये यहाँ पर क्या बोला है कि खड़े हुए मंदिर जो आप बना दे रहे हैं ये तो कभी ना कभी गिर जाएंगे, इनका ये कहना था। लेकिन जो हमारा शरीर है, चलने वाला है, चलायमान है, ये तो हमेशा चलता रहेगा, नश्वर है। इनका कहना था आत्मा है ये नश्वर है, एक शरीर त्याग देगी तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो इस तरह की जो थिंकिंग थी ये वीरशैववाद की रही है। ओके, नेक्स्ट है दक्कन के भक्ति आंदोलन। अब दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्षिण। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। तो चोखा मेला का जो परिवार है ये कौन सी जाति का था? महार जाति का, अस्पृश्य यानी कि अछूत थे। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तित्व देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि दक्कन में 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन से संत हुए हैं? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई। सखुबाई स्त्री हैं। ठीक है, और चोखा मेला जो है वो महार जाति का है, अछूत जाति का है। इतना यहाँ पर याद रखिएगा। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आप बिल्कुल ये ना करिए कि सिर्फ भक्ति में ही डूबे रहिए, आप गृहस्थ जीवन जिए और उसके साथ ही पूजा पाठ भी करिए। समझ रहे हैं? उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति क्या है? दूसरे के दुखों को बांटना है, सिर्फ पूजा पाठ करते रहना नहीं है। उनका कहना था कि असली भक्ति क्या है? दूसरों की दुख तकलीफों को समझना और उसको बांटना है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। ठीक है, तो ये किस भगवान के उपासक थे? भगवान विट्ठल के थे, वैष्णव संत थे, क्योंकि विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान विट्ठल की आराधना में वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते हैं। विट्ठल संप्रदाय की भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों ने काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, जो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम थे ये वैष्णव संत थे, विट्ठल भगवान जी के उपासक रहे हैं और इन्होंने क्या किया है? वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते हैं। इतनी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको याद रखना। अब देखते हैं, इससे एक नए मानवतावादी विचार का उदय हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ठीक है, क्या है इसका अर्थ? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन वही होते हैं जो दूसरों की पीर यानी दुख, तकलीफ, दर्द को समझते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह की। ये संत तुकाराम का एक अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों, पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। हम
वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। जहाँ यहाँ चोखामेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। चोखामेला कौन थे? ये महाजाति के थे, अस्पृश्य थे, यानी कि अछूत थे। तुमने हमें नीची जाति का बनाया है मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो। मतलब हमें जो तकलीफ हो रही है नीची जाति बनाने, आपने हमें नीची जाति का बना दिया, लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप मेरी स्थिति में आकर तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये अपनी तकलीफ जो है वो भगवान जी से बयां कर रहे हैं यहाँ पर। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुमने इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी? मतलब वो अपनी नीच जाति को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे, इस वजह से उन्होंने भगवान के प्रति अपना जो रोष है, अपनी जो परेशानी है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया। अब बात करते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी की। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। इन्होंने क्या किया? जो कर्मकांड वगैरह थे उनकी आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य और चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिनसे आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, ये एक निश्चित स्थिति पर आ जाता है। ठीक है, तो इस पर इन्होंने बल दिया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। क्योंकि नीची जाति को वैसे भी मंदिरों वगैरह में जाने नहीं दे रहे थे। अब योगासन, प्राणायाम वगैरह है, उसको तो आप हर किसी को करने से नहीं रोक सकते। इस वजह से क्या हुआ कि ये नीची कहे जाने वाली जातियों में लोकप्रिय हो गए। अब बात करते हैं इस्लाम और सूफी संत की। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी मुसलमान कैसे थे? रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रहने पर बल देते थे। ठीक है, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। तो याद रखिएगा, इस्लाम ने क्या किया? एकेश्वरवाद पर बल दिया है। उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह के प्रति अपने पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी कि सरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। तो सरिया का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ है? 8वीं और 9वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ है। और इस्लाम एकेश्वरवाद पर बल देता है, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर। ओके, अब देखिए, इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, सूफियों को आपने देखा होगा, वो बिल्कुल मग्न दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके जो पंडित वगैरह होते हैं, ठीक है, मथुरा वगैरह में आप जाइए, जो बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव में लीन होते हैं, इस तरह के सूफी रहे हैं। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने गज़ाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपका जो दिल है उसको सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है, तो सूफी ने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है,
तो ऐसा तो हम लोग हमेशा से ही जानते हैं कि होता कुछ है, मान लीजिए मेन ग्रंथ कुछ और है, लेकिन उसका बदलाव होता रहता है। एक से जब बात दूसरे पर जाती है तो दूसरे को थोड़ा बहुत बदल कर ही चीज़ें मिलती हैं। तो यहीं पर ये चीज़ कह रहे हैं कि जो तरीका है धार्मिक क्रियाओं का वो थोड़ा बहुत अलग होता चला गया। ये देखिए आनंदित सूफी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं ठीक है। अब यहाँ देखिए 11वीं शताब्दी से में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। पहले तो ये बाहर रहते थे, लेकिन 11वीं शताब्दी से ही भारत में आने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत में हमारे यहाँ मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर प्रवेश किया भारतीय उपमहाद्वीप में, उस समय उन्होंने सूफी केंद्रों की स्थापना भी की। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपने देखे होंगे, जो भी अजमेर गया होगा। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बदानबाज गिसुदराज। ठीक है, तो ये वाले जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए हैं ना, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ठीक है, पंजाब में जैसे बाबा फरीद कहाँ के हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ के हैं, तो आपको जगह पता होनी चाहिए कि दिल्ली के कौन है, गुलबर्ग के कौन है, ठीक है, अजमेर के कौन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। खानकाह मतलब एक ऐसी जगह का निर्माण उन्होंने किया जहाँ पर लोग आते थे और धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा करते थे, अपनी जो भी परेशानी वगैरह है उनको एक दूसरे से शेयर करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। ठीक है, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब ज़्यादा भाव विभोर हो जाता है तो वो नृत्य करने लगता है। ऐसे ही सूफी भी नृत्य संगीत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। आज भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। देखिए यहाँ पर जैसे ये सूफी संत हैं, ये औरतें यहाँ पर गई हैं, है ना। सभी पृष्ठभूमि में भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। तो दरगाहों पर आप देखिए हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता है, सभी वहाँ जाते हैं। मालिक प्रभु की खोज। जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलाउद्दीन रूमी कौन सी सदी से संबंधित है? 13वीं सदी से है। ये कौन है? ये एक महान सूफी शायर है। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, जलाउद्दीन रूमी ने। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों का मिला, ना ही खाइयों में। मक्का की काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। ये भगवान की खोज के लिए वो बोल रहे हैं। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। मतलब इन्होंने क्या कहा है, जलाउद्दीन रूमी ने कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोली है कि आप मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, काबा चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए भगवान की खोज के लिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिल में झांकेंगे तो आपको वो वहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि ज़रूरी नहीं आप कहीं भी घूमने जाएं या कहीं दर्शन करने के लिए जाएं। उन्होंने कहा आप बस अपने दिल में झांकिए, आपके दिल में ही भगवान है, यही उनकी असली जगह है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर बोला है, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिल रही हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में देखते हैं तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों
का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। आपने देखा ना, अध्याय 2, 3, 4 में आपने पढ़ा है कैसे राज्य बने, कैसे साम्राज्य बने, कैसे वंशावली चली। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक और व्यापारी मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। ठीक है, अभी भी देखिए, जैसे कोई बाबा हैं या कोई संत हैं तो आप उनकी कथाएं सुनते हैं, उसके बाद जब आप अपने दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आप बताते हैं, हाँ भाई मैं वहाँ बाबा यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, ऐसी जगह गया था, तो वहाँ मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ऐसे चमत्कारी घटनाएं वहाँ हुई। तो ऐसे ही एक दूसरे से क्या होता है, लोगों जो सूफी संत होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, उनका प्रचार हो जाता है ना। तो यही यहाँ पर बात हो रही है। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का निर्णय लिया। ये देखिए, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं, ये याद रखिएगा। ये जो साइड में ये पैरा बना होता है ना, इसको ज़रूर पढ़ा करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया है। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों को गाते नाचते देख सकते हैं। तो ये चित्र है चैतन्य जो महाप्रभु हैं उनका। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या पढ़ रहे थे कि तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है और साहित्य कृति है, दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है, रामचरितमानस की रचना की है, और वो राम के अनुयायी थे, राम की पूजा करते, राम जी को मानते थे। ठीक है, और इन्होंने अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस की रचना की। अब बात करते हैं, सूरदास जी श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं, अनन्य भक्त थे। पहले ये देख लीजिए, देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम जूम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान में दादू, ये 16 से 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी में रही हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 16वीं शताब्दी में, कबीर 15 16वीं शताब्दी, रैदास ये है 15वीं शताब्दी में, बल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी, तुलसीदास 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा गुरु नानक देखिए 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। कौन से जो संत रहे हैं वो कौन सी शताब्दी में रहे हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए शंकरदेव ये उत्तर पूर्व में थे तो 15 से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब आगे बात करते हैं कि सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी में संग्रहित हैं, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी में इन्हीं के समकालीन थे। इधर सूरदास जी कृष्ण के भक्ति भाव में रमे हुए थे। ठीक है, उसी समय शंकरदेव परवर्ती यानी 15वीं शताब्दी में इन्हीं के समकालीन थे। ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। ठीक है, सूरदास जी यहाँ कृष्ण की भक्ति पर बल दे रहे हैं, तुलसीदास जी राम जी की भक्ति पर दे रहे हैं। अब शंकरदेव ने क्या किया, इन्होंने विष्णु जी की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए शंकरदेव की भक्ति का सार, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश जाति के माने जाते की अनुयायी बन गई। ठीक है, रविदास देखिए अछूत जाति के थे लेकिन मीराबाई ने उनको अपना गुरु बनाया। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। मीराबाई राजपूत राजकुमारी थी, उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुआ था। ठीक है, इतना यहाँ पर याद रखिएगा। और उनके गुरु कौन थे, रविदास जी थे। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए और आज भी गाए जाते हैं। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है।
ठीक है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो गीत वगैरह गाती रहती हैं, पुरुष बहुत ही कम मतलब इस तरह के जो सम्मेलन वगैरह हैं वो करते हैं। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो इन्हें गाया करते थे। ठीक है, मतलब संतों की भी रचनाएं हैं और उनकी भी रचनाएं हैं जिन्होंने इनसे अपना जो अनुभव प्राप्त किया है वो भी हैं। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। ठीक है, ये देखते हैं भक्ति संगीतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। याद रखिएगा, गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने, जो कि कहाँ से संबंधित है? बंगाल से हैं, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात बस इतनी है कि बंगाल के जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में था। ठीक है, इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा एक गीत है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे बताएंगे आपको। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। अब यहाँ पर कबीर के बारे में देख लेते हैं। अभी आपने तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में देखा था, पढ़ा था। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। संभवतः मतलब यहाँ पर संभवतः आप अनुमान लगा रहे हैं। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में था और उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, पालन पोषण कहाँ हुआ? बनारस में हुआ और एक जुलाहा यानी बुनकर परिवार में इनका मुसलमान घर में जन्म हुआ। उनके जीवन के बारे में हमारे बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायिका द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। मतलब उन्होंने उनको लिखा नहीं है, उन्होंने बस उनको गाया है, फिर जो लोग थे वो उनका संकलन करते गए। ठीक है, ये देखिए कबीर की एक रचना है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की भाई आडंबरपूर्ण पूजा के रूप में मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। ठीक है, तो ये हिंदू और मुसलमान ये नहीं मानते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों की जो बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा थी, कर्मकांड थे, उनका मजाक उड़ाया। ठीक है, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका क्या कहना था? बाकी जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो अल्लाह हैं, उनका कोई भी आकार नहीं है। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग ही उनके अनुयायी हो गए। ठीक है, तो कबीर के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा वो सारी चीज़ें देख ली। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक की। तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, इनका सन याद रखिएगा 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। ठीक है, कबीर के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा गुरु नानक के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। तलवंडी, पाकिस्तान में ननकाना साहब। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहल, धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। ठीक है, इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मसाल कहा जाता था। तो लंगर किसे कहा जाता था? जो सांझी रसोई में इकट्ठे बैठकर लोग खाते पीते थे, उसको लंगर कहा जाता था। और इसके लिए गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसका नाम क्या था? धर्मसाल था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? याद रखिएगा, तलवंडी में हुआ है और करतारपुर, रावी नदी के तट पर इन्होंने एक केंद्र की स्थापना की है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु आनंद के नाम से जाने गए। तो याद रखिएगा, लहणा था इनका नाम, जो अनुयायी जिनको उत्तराधिकारी चुना गया। ठीक है, गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया
और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। मतलब जो गुरु नानक जी थे उनकी रचनाएं और साथ ही अपनी कृतियाँ भी उसमें जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। ठीक है, ये गुरुमुखी का है, आप देख लीजिए इसको। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह में को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। मतलब गुरु नानक की जो कृति थी वो गुरु अंगद की कृतियाँ उसमें, साथ ही गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और उन सभी का जो संकलन है वो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ओके, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय में के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत धन है या अनाज है वो कोष में योगदान देंगे, जिससे वो लंगर वगैरह है वो अच्छे से उसकी व्यवस्था हो पाए। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। ठीक है, पहले ये शहर नहीं था, बट वहाँ पर स्वर्ण मंदिर बनने के बाद आसपास की जो जगह है वहाँ पर शहर विकसित होने लगा। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों में सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक ने के विचारों को सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, ये नहीं मायने रखता कि अगर आप निम्न जाति के हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप उच्च जाति के होंगे तो भी तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ये समान, जैसी जिसकी भक्ति होगी वैसे उसको मुक्ति मिलेगी, उसमें जाति, धर्म, लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। ठीक है, उनका मतलब मुक्ति का मतलब ये नहीं था कि आप मर गए, आपको दूसरा जन्म नहीं मिला। उनके लिए मुक्ति का मतलब ये था कि आप जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं खुशी से, सुकून से, शांति से, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक कार्यों को करते हुए। वो गुरु नानक जी के लिए मुक्ति का मार्ग था। ठीक है, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से उसका क्या तात्पर्य है कि सही उपासना से था। ठीक है, नाम से तात्पर्य था सही उपासना। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। ठीक है, इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिसके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि सभी संतों की जो शताब्दियाँ हैं वो अलग अलग हैं, और कोई एक ईश्वरवाद में बिलीव कर रहा है, कोई द्वैतवाद में है, कोई अनेकवाद में है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा।
चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर जो आपको मैप दिया गया था वो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।